अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं फराज जबीन, पेश हैं आज की ताज़ा खबरें। अमेरिका और ईरान के माबैन ऐसा लग रहा है कि जंग बंदी का मुआहिदा अब ख़त्म हो गया है। अमेरिका ने जहां साउथ ईरान पर मिसाइल बरसाई, वहीं ईरान ने भी खलीजी ममालिक में अमेरिकी ठिकानों पर शदीद बमबारी कर दी। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ भी ईरान की जद में आए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी अब कह दिया है कि ईरान के साथ जंग बंदी का मुआहिदा ख़त्म हो गया है। ईरान के साथ अब कोई मुआहिदा नहीं है। मुआहिदा ख़त्म होने के ऐलान के बाद मगरबी एशिया में फिर एक मरतबा जंग का साया गहरा हो गया है। शाम के मुताबिक दमिश्क में मैक्रोन के दौरे के मौके पर पेश आए धमाके में एक की मौत जबकि 36 जख्मी हुए हैं। धमाकों के बावजूद अपने दौरे जारी रखने वाले फ्रांस के सदर मैक्रोन ने कहा कि दमिश्क में धमाकों के बाद शाम को गैर मुस्तहकम नहीं होना चाहिए। दमिश्क में धमाके के बाद शामी महकमे सेहत के हुक्काम ने अपने ताज़ा जानकारी में मरने वालों और जख्मियों की एदाद व शुमार पेश किए हैं। वाज़ेह है कि फ्रांस के सदर एमुनुएल मैक्रोन जिस मुकाम पर ठहरे हुए थे उसके करीब में ये धमाका पेश आया था। ईरान और अमेरिका के माबैन बढ़ती कशीदगी का फ़ायदा उठाते हुए इसराइल ने कहा है कि वो किसी भी सूरत हाल के लिए पूरी तरह तैयार है। इसराइल की गहरी नज़र खलीज में होने वाली पेशरफ्त पर है। इसराइल को इस बात का यकीन है कि अमेरिका तमाम मुतालिबात को मनवाने में नाकाम रहेगा। इसराइली फ़ौज ज़राए के मुताबिक इसराइल ने वाज़ेह कर दिया है कि वो हमेशा की तरह सारे मामलात पर नज़र रखने के साथ पूरी तरह चौकस और चौकन्ना भी है। मगरबी एशिया में बढ़ती कशीदगी के दौरान अमरीकी वज़ीर दिफा हेक्सत ने अपना इसराइल दौरा मनसूख कर दिया है। हेक्सत तुर्की के F-35 तैयारियों पर इसराइल के खदशात को दूर करने के लिए ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा इसराइल के दौरे पर रवाना होने वाले थे, मगर हालात ने हेक्सत को अपना दौरा मनसूख करने के लिए मजबूर कर दिया है। नाटो इत्तेहादियों पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए, वहीं स्पेन को नाटो में खौफनाक साथी भी करार दिया। तुर्की की दारुल हुकूमत अंकारा में अहम सरबराही इजलास के दूसरे दिन मुलाकात के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो ममालिक पर अपनी सख्त नाराज़गी का इजहार किया। नाटो के सरबराही इजलास में दिफाई अखराजात की तकसीम, यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग और ईरान तनाज़े ज़ेर बहस रहा। ईरान के साथ जंग में अमेरिका को तनहा कर देने पर नाटो ममालिक से ट्रंप बारहा नाराजगी का इजहार करते रहे हैं। बारू इस्मत रेजी और कत्ल मामले के मुलजिम प्रभास मंडल को पुलिस ने क्राइम सीन की तैयारी के दौरान एनकाउंटर में हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक मंडल ने पुलिस से हथियार छीनकर फरार होने की कोशिश की थी। पुलिस ने मुलजिम की जानिब से एक राउंड फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में मंडल को ढेर कर दिया। पुलिस ने मंडल पर फरार होने की कोशिश के दौरान एनकाउंटर को मार गिराने का भी दावा किया है। वाज़ेह है कि 12वीं में 13 साला मासूम लड़की की इस्मत रेजी का वाक़या पेश आने के बाद मगरबी बंगाल की बीजेपी हुकूमत को अवाम की नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा था। मुंबई के करीब पेम्बरी चिंचवाड़ में एक इमारत के गिराने से मलबे में 8 लोगों के फंसे रहने का खदशा है। इंतजामिया की जानिब से राहत और बचाव के कामों का सिलसिला भी जारी है। मुतालिका बल्दिया कमिश्नर का कहना है कि इब्तदाई तहक़ीक़ात में ये समझ में आ रहा है कि शदीद बारिश की वजह से मिट्टी के तौदे मकान पर गिरे, जिसकी वजह से मज़कूरा मकान मुनहदम हो गया है। 3 मंजिला इमारत पर मिट्टी के तौदे गिरने की वजह से इमारत भी मलबे में तब्दील हो गई है। तमिलनाडु में अब तमाम स्कूलों को हिदायत दी गई है कि वो अपने स्कूल बोर्ड्स पर फीस स्ट्रक्चर भी लगाए। मफाद आमा की एक दरख्वास्त तमिलनाडु हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान ये अहकामात सामने आए हैं। नोटिस बोर्ड के अलावा स्कूल वेबसाइट पर भी फीस की तफसीलात पेश करने की हिदायत जारी की गई है। मुंबई के एक अस्पताल में शिवसेना के एक कॉरपोरेटर के अस्पताल अमले पर हमला और लेडी डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। डॉक्टर्स और अस्पताल अमले पर हमले के बाद अस्पताल अमले ने अपना काम बंद कर दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद शिवसेना कॉरपोरेटर रमेश मात्रे को अवामी नाराज़गी और बरहमी का भी सामना करना पड़ रहा है। शिवसेना कॉरपोरेटर रमेश मात्रे ने अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात का जवाब देते हुए कहा कि अस्पताल में पेश आए झगड़े पर मुझे अफसोस है, मगर मैंने लेडी डॉक्टर को नहीं मारा। मात्रे, जो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं, का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे में सिर्फ एक तरफा कार्रवाई कैद है, जबकि हकीकत इसके ऐन बरक्स है। शान टीवी प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। फराज जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। शब खैर।